हेलो फ्रेंड्स, आपका इंग्लिश टीचिंग एंड स्पीकिंग में स्वागत है। आज मैं लाया हूँ इसमें बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक यूज ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शन, यानी कोरिलेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग। कोरिलेटिव वो कंजंक्शन होते हैं जो एक से अधिक शब्द के होते हैं, जैसे एज सुन एज लॉन्ग एज, नाइदर नार, आइदर आर, इस टाइप के। तो इसका एक एक उदाहरण देकर मैं समझाता हूँ। जैसे एज सुन एज आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा द ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन चली गई। एज लॉन्ग एज शी इज हियर, जब तक कि वह यहाँ है, यू नीड नॉट टू वरी, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। नाइदर प्रिया नार पिंकी प्लेज इन द पार्क्स, ना तो प्रिया और ना ही पिंकी पार्क में खेलती है। अब इसमें यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये होती, जब नाइदर नार से दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं कि इधर नाइदर प्रिया और नार पिंकी, तो दो सब्जेक्ट जब नाइदर नार से जुड़े होते हैं तब भी मेन वर्ब सिंगुलर ही यूज की जाती है। अगर ये दोनों एंड से जुड़ जाएंगे तो यहाँ प्लूरल मेन वर्ब यूज होगी, तब प्लेज में यस नहीं लगेगा। अब यहाँ नार से अगर दो शब्द जुड़ते हैं, दो सब्जेक्ट, तो सिंगुलर ही वर्ब यूज होती है। तो सिंगुलर को यूज करने के लिए इसमें यस लगाएगा, प्लेज। ये बात ध्यान देने योग्य है। तो नाइदर प्रिया नार पिंकी प्लेज इन द पार्क। आइदर यू आर योर सिस्टर हैज डन इट। तो आइदर जिस तरीके नाइदर नार में बताया, इसी तरीके से आइदर आर में, आइदर आर से अगर दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तब भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। जैसे इसमें मेन वर्ब सिंगुलर के रूप में यूज हुई थी, मेन वर्ब में यस लगा दिया, यानी सिंगुलर यूज हुई है। अगर प्लूरल ये होते तो यस नहीं लगाते। इसी तरीके से यहाँ है आइदर यू आर योर सिस्टर, या तुम या तुम्हारी बहन। यद्यपि दो सब्जेक्ट हैं इस सेंटेंस में, लेकिन आइदर आर से जुड़ने पर वर्ब सिंगुलर ही यूज होती, यानी यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज यूज हुई है। तो आइदर यू आर योर सिस्टर हैज डन इट, या तो तुमने या तुम्हारी बहन ने ये किया है। अगर ये कर देते हैं आइदर यू आर योर सिस्टर हैव डन इट, तो ये गलत हो जाएगा। ये दो सब्जेक्ट को देखते हुए कुछ लोग ये गलती कर देते हैं, उससे सेंटेंस गलत हो जाता है। ये ध्यान देने योग्य बात है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड, जब तक कि तुम परिश्रम नहीं करते, यू कैन नॉट सक्सीड, तुम सफल नहीं हो सकते। अनलेस का प्रयोग जब होता है तो ये हमेशा निगेटिव होता है। अगर यहाँ ये करोगे कि अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करते, यू कैन नॉट सक्सीड, तुम सफल नहीं हो सकते, तो ये गलत हो जाएगा। अनलेस में अनलेस ऑलरेडी निगेटिव होता है। अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक कि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते, इसी में नहीं शब्द जुड़ा हुआ है, इसमें नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं होती। अगर नॉट लगाते हो तो ये गलत हो जाता है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड, जब तक कि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते, तुम सफल नहीं हो सकते। ये सेंटेंस, इसमें ये गलती करते हैं, कोई नॉट लगा देता है तो वो गलत हो जाता है सेंटेंस। अल्दो राम वर्कड हार्ड एट ही कुड नॉट सक्सीड। हाँ, अल्दो यद्यपि राम ने कठिन परिश्रम किया, एट ही कुड नॉट सक्सीड, फिर भी वह सफल नहीं हुआ। इसमें भी एक बात ध्यान देने योग्य है कि अल्दो के साथ हमेशा एट आता है। अगर यहाँ बट लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। अल्दो राम वर्क हार्ड, यद्यपि राम ने कठिन परिश्रम किया, बट लेकिन ही कुड नॉट सक्सीड, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। तो ये अगर बट यहाँ लगा दोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। और ये इनकरेक्ट होने पर तुम्हारा जो तुमने इसको कंपटीशन एग्जाम में अगर इसको गलत कर दिया तो मार्क की कटिंग हो जाएगी, यानी मार्क कम हो जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा। या एग्जाम में आपने ये लिख दिया तब भी गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान देने योग्य हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी और एकेडमिक एग्जाम में भी। अगर ऐसा आप कर देते हैं, अल्दो वाले सेंटेंस में बट यूज कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ अनलेस के साथ नॉट यूज कर दिया तो गलत हो जाएगा। आइदर आर के साथ अगर प्लूरल सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यूज कर दी तो गलत हो जाएगा। और नाइदर नार के साथ अगर मेन वर्ब प्लूरल यूज कर दी या हेल्पिंग वर्ब प्लूरल यूज कर दी तो ये गलत हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैंने कोरिलेटिव कंजंक्शन के बारे में बताई। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो
आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना मत भूलें, ताकि ऐसी इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ आप तक हम आसानी से पहुंचा सकें। इसी के साथ आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद।